Hello everyone, welcome to the live class. I am Mantosh Chaudhary and today we are diving into class 9 Information Technology chapter ICT Skills 1. So make sure you stay tuned, keep your notebook ready and feel free to ask questions in the chat. Let's make learning fun and interactive. Let's begin. आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के आईसीटी स्किल्स वन पे के लिए। आखिर इस चैप्टर में करना क्या है हमें? इस चैप्टर में हमें पर डे की लाइफ में हम लोग किस तरह से आईसीटी को यूज करते हैं, आईसीटी है क्या, उसको कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आईसीटी क्या होता है। व्हाट इज आईसीटी? ICT stands for Information Communication Technology. IT skills have made our life better and easier as it helps us in doing our day-to-day tasks flawlessly, efficiently and quickly. Information and Communication Technology जो है वो ICT का फुल फॉर्म बोल सकते हैं उसको हम। और इसका एक और मीनिंग हम बता सकते हैं, एक और मीनिंग होता है इसका ICT share your information or communication with the help of technology is also ICT। अगर हम अपने इंफॉर्मेशन को या कम्युनिकेशन को या डेटा को टेक्नोलॉजी के हेल्प से अगर हम शेयर कर रहे हैं तो उसको हम आईसीटी कहेंगे। इससे क्या होता है कि हमारा लाइफ जो है वो इजी हो जाता है। अब बोलेंगे कि सर कैसे इजी होता है? तो पहले हम लोग लेटर लिखा करते थे तो क्या हो रहा था, लेटर को पहुंचने में एक हफ्ते, फिर वापस आने में, उधर से रिप्लाई आने में एक हफ्ते, 2 हफ्ते लग गया। हमें एक मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए 1-2 वीक का टाइम लग गया। बट अभी क्या है, हमने मोबाइल में व्हाट्सएप ओपन किया, मैसेज टाइप किया, सेंड किया और फटाफट कुछ सेकंड के अंदर उधर से रिप्लाई भी आ गया। यहाँ क्या हुआ, आईसीटी का यूज हुआ, हमारा 2 हफ्ते का काम कुछ सेकंड में हो गया। इसीलिए कहा गया कि आईसीटी क्या है, हमारे डे टू डे लाइफ को बहुत ही इजी और क्विक रिस्पॉन्डर बनाता है। अब आता है कि आईसीटी का रोल क्या है हमारे पर्सनल वर्क प्लेस में। अब हम पर्सनल का बात लेते हैं तो हम लोग सुबह सो कर उठते हैं, उस टाइम से लेकर और रात के सोने टाइम तक हम लोग आईसीटी को ही यूज करते हैं। हम अपना हर तीसरा काम आईसीटी की हेल्प से ही करते हैं। अब सो कर उठते हैं तो क्या करते हैं, स्पेशली गर्ल्स सबसे पहले क्या करते हैं, अपना पहले स्टेटस लगाएंगे। बॉयज उठेंगे, अपने फ्रेंड्स को कॉल कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद स्कूल के लिए तैयार होते हैं, बाहर निकलते हैं, रिक्शा में जाते हैं, स्कूल पहुंचते हैं, वहां भी हम क्या करते हैं, उसको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से पेमेंट करते हैं। स्कूल पहुंचे, कभी मान लो तबीयत खराब हो गया तो डॉक्टर ने क्या किया, मम्मी को फोन किया, पेरेंट्स को फोन किया, पेरेंट्स आ गए मिलने के लिए, यहाँ भी हमने आईसीटी का यूज किया। पेरेंट डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने टेस्ट लिखा, टेस्ट करवाने गए, वहां भी आईसीटी का यूज हुआ, वो भी कंप्यूटर से होता है। टेस्ट का रिपोर्ट आया तो वो भी कंप्यूटराइज रिपोर्ट निकलता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी काम करते हैं, हर तीसरा या चौथा काम हम लोग जो टास्क जो है हम लोग आईसीटी की हेल्प से ही करते हैं। और कुछ भी नहीं मिला हमें, मोबाइल लेके बैठ गए, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, टीवी पे न्यूज सुनने बैठ गए, मूवी देखने बैठ गए, ये भी एक आईसीटी के अंदर आता है। अब वर्क प्लेस पे भी सेम है, जहाँ भी आप काम करते हो आपका स्कूल आपका वर्क प्लेस है। अगर आप जॉब करते हो तो जहाँ आप जॉब करते हो वो वर्क प्लेस है, आप स्टडी करो तो आपका स्कूल वो आपका वर्क प्लेस है। तो वहां पे भी आप इसी तरह से जिस तरह रहते हो उसी तरह से वहां भी आप आईटी को यूज करते हो। क्लासरूम में हो सकता है आपके स्कूल क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड लगे हुए हो, प्रोजेक्टर लगा हुआ हो, कंप्यूटर लैब हो गया आपका, ये सारे आईसीटी के ही पार्ट हैं। रोल ऑफ आईसीटी इन पर्सनल लाइफ में ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, अभी मैंने बताया था कुछ आपको। और बिजनेस और इंडस्ट्रीज में क्या होगा, बैंकिंग, ई कॉमर्स, अकाउंटिंग, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ट्रेवल, रिसर्च, डिफेंस, ये सारे आ जाते हैं हमारे इसमें। बिजनेस और इंडस्ट्रीज के लिए आईसीटी का ये रोल होता है। अब आईसीटी टूल्स क्या होता है, आईसीटी तो मैं समझ में आ गया कि आईसीटी क्या होता है। अब उस आईसीटी के लिए हमने जो टूल यूज किया, अब स्कूल से फोन गया, आपके पेरेंट्स होगी, आपके बच्चे का तबीयत खराब है, आकर ले जाइए, तो स्कूल ने आपके पेरेंट्स को फोन करने के लिए किस टूल का यूज किया, टेलीफोन, मोबाइल फोन का यूज किया। यस, दिस इज स्मार्ट आईसीटी टूल्स।
आप जब घर पे बैठे टीवी देखते हो, न्यूज देखते हो, किस टूल का यूज करते हो? टीवी, रेडियो। ठीक है, these are the आईसीटी टूल्स। कंपोनेंट ऑफ, अब आते हैं ये आईसीटी होता है, ये कोई जरूरी नहीं कि मोबाइल डिवाइस या रेडियो टीवी ही। आईसीटी का मतलब होता है कि कोई भी टेक्नोलॉजिकल चीज। तो हम लोग का जो सिलेबस है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हम लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। इसीलिए यहाँ पे दिया गया है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो हमें आईसी को समझाने के लिए अभी पहले हम लोग को कंप्यूटर को समझना पड़ेगा, तब जाकर आईसीटी को समझेंगे। क्योंकि आईसीटी भी तभी आया जब कंप्यूटर आया। कंप्यूटर के बाद ही आईसीटी का रोल आता है, तो ये भी कंप्यूटर का ही एक पार्ट है। A computer is an electronic device that takes input in the form of data and generate output in the form of information। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, ये कंप्यूटर क्या कर रहा है? डेटा ले रहा है। किस फॉर्म में? इनपुट। इनपुट ले रहा है किस फॉर्म में? डेटा के फॉर्म में। और आउटपुट क्या दे रहा है हमें? उस डेटा को कन्वर्ट कर दे रहा है इंफॉर्मेशन में। उस इंफॉर्मेशन को हमें आउटपुट दे रहा है। और इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इन कन्वर्टिंग डेटा इनटू सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। और यही जो प्रोसेस है डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कहते हैं। अब कंप्यूटर सिस्टम के जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? इसमें दो तरह का कंपोनेंट आते हैं, एक फिजिकल कंपोनेंट और एक हार्डवेयर कंपोनेंट। सॉरी, एक फिजिकल कंपोनेंट और एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। फिजिकल में क्या हो जाएगा? हार्डवेयर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर में हमारे पास सॉफ्टवेयर तो है ही। अब हार्डवेयर कंपोनेंट में क्या सब आएगा? कंप्यूटर लाइक मदरबोर्ड, मेमोरी डिवाइस, मॉनिटर, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, ये सारे आ जाएंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइसेज में। और सॉफ्टवेयर डिवाइसेज में क्या आ जाएंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस, अकाउंटिंग एप्लीकेशंस, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस, ये सारे एप्लीकेशन क्या आ जाएंगे? सॉफ्टवेयर में के पार्ट में आ जाएंगे हमारे। अब आते हैं बेसिक ऑपरेटिंग ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर बेसिक जो ऑपरेटिंग होता है वो क्या होता है? इनपुट को लेना, उसको प्रोसेस करना और आउटपुट साइकिल के थ्रू हमें वो वापस इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके देना। It accepts certain input, raw data, process that input and produce the desired output। ये इनपुट को लेता है, उसे प्रोसेस करता है और हमें जो आउटपुट चाहिए वो हमको देता है। प्रोसेस डेटा और इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे दिया है बेसिक ऑपरेटिंग ऑफ द कंप्यूटर का। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो पार्ट हमारे आ गए, तो बनके मिलता है हमारा, बनता है कंप्यूटर सिस्टम। अब इसका जो ऑपरेटिंग ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? डेटा लेता है इनपुट से, उसको प्रोसेस करता है एंड देन इंफॉर्मेशन के रूप में हमें वो आउटपुट दे देता है। अब इसे पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल का मतलब होता है इसके आसपास और क्या क्या लगे होते हैं, क्या क्या लगा सकते हैं हम? तो कीबोर्ड लगा सकते हैं, माउस लगा सकते हैं, स्मार्ट कार्ड रीडर, टच स्क्रीन, वेब कैम, माइक्रोफोन, जो चाहे आप लगा सकते हैं। अब आते हैं इनपुट डिवाइस में। इनपुट डिवाइस में क्या आता है? इनपुट डिवाइस मतलब कंप्यूटर जिसके थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन ले, कुछ डेटा ले। अब कंप्यूटर को हमने दिया आईसीटी स्किल के बारे में बताओ, तो कंप्यूटर को क्या पता कि आईसीटी स्किल क्या होता है? उसको तो बस पता है बाइनरी सिस्टम 1 and 0। 1 मीन्स ऑन एंड 0 मीन्स ऑफ। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, आपके घर में जो इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं वहां में आप गौर से देखना, कई सारे काफी सारे इलेक्ट्रिक स्विचेस पे भी लिखा होता है 0 and 1, ऑन एंड ऑफ, क्योंकि वहां भी अब आईटी यूज होता है। अब आते हैं कि इसमें क्या क्या लगा सकते हैं। इनपुट डिवाइस में क्या क्या होता है? कीबोर्ड आता है इनपुट डिवाइस में, माउस आता है इनपुट डिवाइस में, लाइट पेन, स्मार्ट कार्ड रीडर, टच स्क्रीन, वेब कैम, माइक्रोफोन, स्कैनर, क्यूआर कोड रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये सारे आते हैं हमारे इनपुट डिवाइस में। उसके बाद आता है दूसरा पार्ट, क्या है हमारा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। इसी को हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। इट गाइड्स, डायरेक्ट्स, कंट्रोल एंड गवर्न ऑल द प्रोसेसिंग दैट टेक प्लेस इनसाइड द कंप्यूटर। कंप्यूटर में जितने भी प्रोसेसिंग होते हैं उन सबको ये मॉनिटर करता है, गवर्न करता है। इसमें सीपीयू के अंदर तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? एएलयू, सीयू और एमयू। एएलयू मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल। यहाँ पे जितने भी कैलकुलेशंस के काम होते हैं सारे
इसी यूनिट के अंदर होते हैं। सीयू कंट्रोल यूनिट, ये क्या करता है, हर कंपोनेंट को कंट्रोल करता है, कहाँ पे कितने पावर चाहिए, किसको क्या डेटा चाहिए, किसको क्या मेमोरी चाहिए, सब कुछ ये कंट्रोल करता है। देन आता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में क्या होता है कि मेमोरी को कैसे मैनेज किया जाए उस पे हम यहाँ बात करता है। अब उसके बाद आता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में आता है मॉनिटर हो गया हमारा, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्लॉटर हो गया, ये सारे आते हैं हमारे आउटपुट डिवाइस में। अब आते हैं कंप्यूटर मेमोरी। अब आते हैं कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर में दो टाइप के मेमोरी होते हैं, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी क्या होता है कि जिससे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ठीक है, जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, कंप्यूटर क्या करता है कि कुछ प्रोसेसिंग करता है, कुछ कमांड चलाता है, किसके लिए, हमारे पीसी के में जितने भी डिवाइस लगे होते हैं उन सारे डिवाइसेस को चेक करने के लिए वो एक कमांड देता है, कुछ कमांड चलाता है। वो कमांड अगर सारे डिवाइस को चेक करते हैं, चेक करेगा पीसी ऑन होता है। और ये जो कमांड चलाते हैं, अब कमांड ऐसा तो है नहीं कोई ह्यूमन बीइंग चला रहा है, ये कमांड वो खुद से चला रहा है। बट ये कमांड उसको मिलता कहाँ से है, कौन देता है, ये कमांड पहले से मेमोरी में रखा हुआ होता है, ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं बायोस। एक मेमोरी वो हो गया बायोस मेमोरी, ठीक है। अब आते हैं बायोस मेमोरी को यूज करके कमांड रन किया, उसने पीसी हमारा ऑन हो गया, ठीक है। ऑन होने के बाद क्या होता है कि अब हमने कोई एप्लीकेशन, मान लीजिए मैं वर्ड ओपन किया और कुछ टाइप करना स्टार्ट कर दिया हमने, और टाइप कर रहे हैं, और अभी तक हमने फाइल को सेव नहीं किया। जब फाइल को सेव किया है तो हमें दिख कैसे रहा है भाई, मतलब कहीं ना कहीं तो वो सेव है, तभी तो हमें दिख रहा है। बिल्कुल, वो सेव होता है सेकंड प्राइमरी मेमोरी में, जो कि जिसको हम बोलते हैं रैम। चाहे वो मोबाइल हो, पीसी हो, कहीं भी हो, जब तक कोई डेटा सेव नहीं होता है तब तक वो प्राइमरी मेमोरी में रहता है। आप यूट्यूब, फेसबुक पे वीडियो स्क्रॉल करके देखते हो तो वीडियो कहाँ चल रहा होता है, रैम के अंदर, प्राइमरी मेमोरी के अंदर। और जब आपने उस वीडियो को सेव कर दिया, सेव करने बाद वो कहाँ चला गया, सेकेंडरी मेमोरी में, यानी कि हार्ड डिस्क के अंदर, जो आपका जो हार्ड डिस्क स्पेस है, इंटरनल स्पेस, उसके अंदर चला गया। तो ये है कंप्यूटर के दो पार्ट, एक्चुअली तीन होते हैं बट हमें पढ़ने के लिए यहाँ दो है। एक तीसरा जो पार्ट है वो आपको पढ़ना है कहाँ, 10th में, बायोस के बारे में। अब आते हैं कंप्यूटर मेमोरी, और कंप्यूटर मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी को हम पढ़ते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास दो आते हैं, रोम एंड रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम रीड ओनली मेमोरी। अभी देखिए, अभी हमने आपको बताया कि दो प्राइमरी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी के दो पार्ट हैं, रैम और रोम। तो रैम क्या होता है कि जब तक आप कोई वर्क कर रहे हो तब तक वो रैम के अंदर सेव होता है, जब तक आपने कहीं उसको परमानेंट सेव नहीं किया तब तक वो रैम के अंदर रहता है और वर्क होते रहता है। और जैसे ही आपने उसको डेटा को शेयर किया तो वो कहाँ चला जाता है, सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क के अंदर। ये और रैम जो होता है ये वोलेटाइल नेचर का होता है एंड हेंस होल्ड द डेटा टिल द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। और डेटा को तब तक होल्ड करता है जब तक कंप्यूटर स्विच ऑफ ना हो जाए। आपने मान लो एमएस वर्ड में कोई फाइल बना रहा है, आपने सेव नहीं किया उस फाइल को, और लाइट चली गई, मोबाइल आपका किसी भी रीजन से स्विच ऑफ हो गया, शट डाउन हो गया, तो क्या होगा, आपने जो भी वर्क किया वो खत्म, टाटा बाय बाय हो जाए, वो फिर नहीं मिलना आपको, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। हाँ, कुछ लोग आप निकाल सकते हो उसको, जब आगे क्लास में जाओ तब उसको निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल, अभी के लिए नहीं मिलेगा वो। देन आता है रोम। अभी रोम क्या, जो मैंने आपको बताया ना बायोस मेमोरी, वही होता है रोम। यहाँ पे क्या होता है, ये परमानेंट होता है, इसमें जो भी डेटा होते हैं परमानेंट होते हैं। जब आप सिस्टम को स्टार्ट करो तो जितने भी कमांड होते हो, कमांड यहीं से लिया जाता है, रोम से ही, जिसको कि हम बायोस मेमोरी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, बता दी क्या होता है सेकेंडरी मेमोरी। इसको आप हार्ड डिस्क बोल सकते हो, एसएसडी बोल सकते हो, सॉलिड स्टेट डिस्क बोल सकते हो, सीडी ड्राइव, पेन ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, ये सारे क्या है, हमारे सेकेंडरी मेमोरी आते हैं ये सारे। अब आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे मान लो कि आपको मतलब एक घर बनाना है, घर बनाने के लिए कहाँ घर बनाओगे, आसमान में घर बनाना है,
पॉसिबल है नहीं। उसके लिए क्या चाहिए हमें? एक जमीन चाहिए जहां पर कि हम घर बना सकें। तो जमीन जो हो गया हमारा, वो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। अब घर बनाने के बाद आपको क्या चाहिए? उसके अंदर बेड चाहिए, टीवी चाहिए, सोफा चाहिए, किचन के सामान। तो वो क्या हो गए? हमारे सारे एप्लीकेशंस हो गए, जो कि आप अपने जरूरत के अकॉर्डिंग जिस चीज आपको जरूरत है उस चीज का एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर लिया अपने पीसी में। तो ये हो गया हमारे उसके एप्लीकेशन। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के हैं? काफी सारे टाइप के। मेनली यहाँ पे जैसे सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कंप्लीटली कमांड बेस्ड था। उसके बाद आया यूनिक्स। यूनिक्स का पार्ट है लिनक्स। यूनिक्स से सेपरेट हुआ लिनक्स। और ये क्या करता है? यूनिक्स क्या है? ये कोर कोर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यूनिक्स और लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो जिसपे कि कभी भी वायरस अटैक नहीं होता है। फिर आता है एंड्रॉयड, फिर आया विंडोज। विंडोज के बाद मैकिंटोश, मैकिंटोश के बाद एंड्रॉयड। ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आते हैं कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। 1990s में क्या हुआ? इंटरनेट जो है एग्जिस्टेंस में आया। इंटरनेट इज डिस्क्राइब्ड एज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स विच इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क अक्रॉस द वर्ल्ड। ये क्या हुआ? जो इंटरनेट जो आया एग्जिस्टेंस में, तो इंटरनेट को कैसे डिस्क्राइब किया कर सकते हैं हम? कि इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ये काफी सारे नेटवर्क का क्या है? एक नेटवर्क है जिसमें कि काफी सारे इंटरनेट इंटरकनेक्टेड पीसीज और डिवाइसेज कनेक्ट है अक्रॉस द वर्ल्ड। और इस पे आप किसी भी डिवाइस, किसी भी टॉपिक पे कुछ भी सर्च कर सकते हो। व्हेन वी यूज इंटरनेट इज अ जनरल ब्राउजिंग सर्चिंग, इट इज कॉल्ड वेब सर्चिंग। जब भी हम इंटरनेट को जनरल ब्राउजिंग और सर्चिंग के लिए यूज करते हैं तो हम क्या कहते हैं? वेब सर्चिंग कहते हैं। कनेक्ट टू द इंटरनेट टर्म एज ए गोइंग ऑनलाइन। और जब भी हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो उस टर्म को क्या बोलते हैं? हम गोइंग ऑनलाइन बोलते हैं, हम ऑनलाइन आ चुके हैं। द वर्ड www often simply called the wave, the world wide web often simply called the wave। और जो वर्ल्ड वाइड वेब को सिंपली वेब भी बोलते हैं। सब सिस्टम ऑफ द इंटरनेट। ये क्या है? इंटरनेट का सब सिस्टम है। अब एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के क्या एप्लीकेशन, क्या फायदे क्या हैं? रनिंग बिजनेस इज ऑनलाइन 24/7 फ्रॉम एनीवेयर अक्रॉस द ग्लोब। हम धरती से पे कहीं से भी अपने बिजनेस को हम रन कर सकते हैं, चला सकते हैं 24/7। कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है। एक्सेस टू सोशल मीडिया एंड कंटेंट शेयरिंग, ऑनलाइन मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस, ये सारे इसके फायदे हैं। अब आते हैं कि इसके इंटरनेट के कंपोनेंट या कंटेंट क्या क्या है, इंटरनेट क्या क्या होता है इंटरनेट के अंदर। तो सबसे पहले एक वेब ब्राउजर होता है। ठीक है, वेब ब्राउजर क्या है? इट इज ए सॉफ्टवेयर दैट हेल्प इन एक्सेसिंग वेब पेजेस एंड दस इज कॉल्ड वेब क्लाइंट, जिसको कि हम वेब क्लाइंट भी कहते हैं। जैसे क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, एओएल, वेब, ये सारे क्या है? वेब ब्राउजर्स है। फिर आता है वेबसाइट, इज ए कलेक्शन ऑफ वेरियस वेब पेजेस, videos, audio, or other kind of digital assets that are hosted on one or several web servers। एक काफी सारे वेब पेजेस और वीडियो का कलेक्शन है जो कि किसी न किसी वेब सर्वर पे होस्ट किया रहता है। अब क्या था? वेब पेज क्या है फिर इसमें? अब वेब पेज इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट पेज यूजिंग डिजाइन यूजिंग HTML। HTML के थ्रू जो भी हम पेज डिजाइन करते हैं, कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट एंड इमेजेस, इज कॉल्ड अ वेब पेज। अब आते हैं ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल और ईमेल इज द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन ए कंप्यूटर दैट इज एक्सचेंज बिटवीन पीपल ओवर द नेटवर्क। ईमेल क्या होता है? कि लोगों के द्वारा कुछ मैसेज को, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का जो प्रोसेस होता है उसको यहाँ पे हमने ईमेल का नाम दे दिया। और ये बहुत ही फास्ट होता है रेदर देन efficient and efficient way to communicate with multiple user at the same time। ये सेम टाइम पे हम इसमें मल्टीपल यूजर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सब्जेक्ट टॉपिक, आईसीटी स्किल्स पार्ट 1, जो कि 9th क्लास के लिए है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 के आईसीटी स्किल्स को, सॉरी क्लास 10 के एंटरप्रेन्योरल स्किल्स को।